अब धीरे धीरे OLED अपना पैर पसार रहा है। दोस्तों, OLED को लेकर के बड़ा कंफ्यूजन, बड़ा असमंजस रहता है लोगों के मन में। तो मैं आज बताना चाहूँगा OLED को लेकर जो कंफ्यूजन है। देखें, ये OLED का इंटरनल स्ट्रक्चर है। जो आप सेट को खोलते हैं तो OLED के अंदर आपको इन्वर्टर सेक्शन कहीं दिखाई नहीं देगा। क्या कंफ्यूजन है वो जानने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ देखें, ये OLED का मदरबोर्ड है और ये OLED के मदरबोर्ड के साथ में ये टिकोन बोर्ड और ये पावर सप्लाई। यहाँ पे आप कहीं भी बैकलाइट का सेक्शन नहीं देखेंगे। बैकलाइट सेक्शन इन द सेंस इन्वर्टर सेक्शन आपको नहीं मिलेगा सर्किट में, और इसके अंदर बैकलाइट भी नहीं होती है। अब यही कंफ्यूजन शुरू हो जाता है कि जब इसके अंदर बैकलाइट ही नहीं है तो पिक्चर कैसे दिखेगा। दोस्तों, टेक्नोलॉजी रोज बदल रही है और इस बदलती हुई टेक्नोलॉजी को हम कितना बेहतर समझ पाते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। मैं बताना चाहूँगा कि इसके पैनल की जो बनावट है, पैनल का जो इंटरनल स्ट्रक्चर अभी तक हम पढ़ते आए हैं, देखते आए हैं, कुछ अलग है OLED का पैनल। हम अभी तक सिर्फ 3 पिक्सेल्स के बारे में पढ़े हैं, RGB, परंतु OLED के पैनल में WRGB 4 पिक्सल हो जाते हैं। W अर्थात व्हाइट, मतलब रेड, ग्रीन और ब्लू, 3 सब पिक्सेल्स की हम बात अभी तक जानते थे, करते थे, पर अब धीरे धीरे 4 पिक्सेल्स की बात होगी। मतलब हर सब पिक्सेल्स का एक सेपरेट बैकलाइट है। जो व्हाइट वाला सब पिक्सेल्स है वो सिर्फ बैकलाइट के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और इसीलिए OLED में बैकलाइट सेक्शन गायब है। देखें आप, यहाँ पे कहीं पे भी आप इन्वर्टर सेक्शन नहीं देखेंगे। ये LG टीवी के OLED का इंटरनल स्ट्रक्चर है। यहाँ पे आप देखें, ये मदरबोर्ड सेक्शन, ये टिकोन बोर्ड सेक्शन और ये पावर सप्लाई सेक्शन। अब यहाँ देखें, पावर सप्लाई से डायरेक्ट इसको टिकोन बोर्ड को कनेक्शन दिया हुआ है वोल्टेज का, क्योंकि जो बैकलाइट के लिए WRGB जो मैंने बात किया, बैकलाइट के लिए जो कनेक्शन जाते हैं उस पिक्सेल्स को जाते हैं, ये दोनों किनारे वाले जो पट्टे हैं ये उस पिक्सेल्स के लिए सेपरेट वोल्टेज जाते हैं यहाँ इन पट्टों से और अलग अलग टर्मिनल से जाते हैं। तो मतलब यूं कह सकते हैं कि इसके टिकोन बोर्ड में ही बैकलाइट का जो इन्वर्टर सेक्शन है उसका यहाँ दिया हुआ है, लेकिन जो इन्वर्टर सेक्शन अभी तक हम पढ़ते आए हैं उससे डिफरेंट है। मतलब वो पिक्सेल्स जो टिकोन बोर्ड मैनेजमेंट करता था पिक्सेल्स को ऑन ऑफ करना, अब उसी तरह से पैनल में ही इस मैनेजमेंट को दे दिया है और टिकोन बोर्ड को सेपरेट सप्लाई दिया है। और ये देखें, दूसरा सप्लाई जो कनेक्शन है वो मदरबोर्ड को आ रहा है। अब इस मदरबोर्ड में से 2 बेल्ट LVDS के दोनों टिकोन बोर्ड में जा रहे हैं और टिकोन बोर्ड में से 4 बेल्ट नजर आ रहे हैं। अब मैंने कहा कि 4 बेल्ट अर्थात जैसे हम गेट लाइनों का खाली लाइनों में समझ रहे थे ना, तो यहाँ पूरा बेल्ट के साथ में बैकलाइट के जो वोल्टेज के फीचर कनेक्शन जा रहे हैं वो पूरा बेल्ट के माध्यम से जा रहे हैं और उस सेंस में नहीं जा रहे हैं जिस फॉर्मेट में हमारा पहला सप्लाई वहां जाती थी कि आपने देखा होगा कि 50 वोल्टेज, 75 वोल्टेज, 150 वोल्टेज जा रहे थे बैकलाइट को ऑन करने के लिए। तो उस तरह से नहीं है, वो एक एक पिक्सेल्स को वोल्टेज जाएगा, इसलिए अब वो वही सिग्नल और मामूली वोल्टेज के रूप में अलग अलग टर्मिनल से यहाँ जाते हैं। तो यहाँ OLED में एक चीज नया आया है कि बैकलाइट गायब कर दिया है और उसकी जगह पे पैनल में ही उस तरह का मैनेजमेंट करके बनाया हुआ है। तो देखें, यहाँ पे कहीं भी बैकलाइट का सेक्शन नहीं दिखेगा। और टिकोन बोर्ड को थोड़ा सा गौर से देखें, मैं जूम करके दिखाने का प्रयास करूंगा। टिकोन बोर्ड में आप देखेंगे तो टिकोन बोर्ड में eMMC IC लगी है, मेन IC यहाँ लगी है, हीट सिंक के नीचे मेन IC है और उसके बाद RAM IC लगी है और eMMC IC भी लगी है। मतलब इसकी खुद की अपनी एक eMMC IC है, इसका खुद का RAM IC है। तो ये जितने सारे फीचर बढ़ेंगे उतना ही सेक्शन बढ़ता जाएगा।
अभी तक हम सिर्फ मदरबोर्ड में ही रैम आईसी या eMMC आईसी को पढ़ रहे थे, लेकिन अब OLED के टिकोन बोर्ड में भी eMMC और रैम आईसी आपको देखने को मिलेगी। तो टेक्नोलॉजी के साथ हमें रोज नया अपडेट समझना होगा, और जब हम उन सारी चीज़ों को समझ पाते हैं तो बड़ा आसान हो जाता है काम करना। तो देखें यहाँ पे इस टिकोन बोर्ड से कंफ्यूज ना हो, क्योंकि टिकोन बोर्ड के ऊपर अब जो सब फिक्सल्स होते थे 3 सब फिक्सल्स, अब वो 4 सब फिक्सल्स होंगे। और जाहिर सी बात है, जहाँ पे हजारों लाखों करोड़ों की मात्रा में सब फिक्सल्स की बात होती हो, तो वहाँ उसे ड्राइव करने के लिए, उसे ऑन करने के लिए सर्किट का मैनेजमेंट तो करना पड़ेगा, टिकोन का लोड को बढ़ाना पड़ेगा। और OLED का फीचर ऐसा है कि एक्चुअल पिक्चर दिखती है, जो जैसे जहां का सीन शूट किया जा रहा है तो वहां ऐसा लगेगा कि एकदम एक्चुअल सीन आपको दिखाई दे रही है। मतलब अगर रात के सीन है तो रात की जो फीलिंग होती है उसी तरह से नेचुरल रात की सीन दिखाई देगा। कहीं पे आग लगने की सीन है तो नेचुरल आग लगने की जो सीन होती है उस तरह से स्पष्ट होता है OLED में। तो जब फीचर बढ़ेंगे, रिजल्ट बढ़ेगा, तो सर्किट भी बढ़ेगी। उन सर्किटों को समझना हमारा काम है, उन्हें हम कितना समझते हैं ये हमें तो समझना ही पड़ेगा। तो देखें, ये जानकारी थी आप लोगों के बीच में शेयर करना था। और बाकी जो इनपुट आउटपुट की बात करें तो बाकी सारी नौटंकी सेम है। जो USB के टर्मिनल हैं, HDMI है, फिर उसके बाद स्पीकर का है, वो सारी चीज़ें सिमिलर है दोस्तों। सोर्स में कोई चेंजिंग, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। सोर्स के जो सेक्शन थे वो उसी तरह से एक्टिवेट हैं इसमें भी, लेकिन फीचर बेहतर होने के साथ साथ में सर्किट में टिकोन में कुछ बदलाव किया गया है और बैक लाइट को गायब किया गया है। तो ये था इस OLED से संबंधित जानकारी। देखें, उसके मैं पावर सप्लाई की बात करूंगा। यहाँ पे देखें, पावर सप्लाई भी सिमिलर है, हमारे जैसी पावर सप्लाई पहले आती थी वैसी भी इसकी पावर सप्लाई है। लेकिन यहाँ जो वोल्टेज आउट हो रहा है टिकोन बोर्ड के लिए अलग और मदरबोर्ड के लिए अलग, उस वोल्टेज का जो यहाँ कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है उसका कॉन्फ़िगरेशन यहाँ लिखा है, इसका कॉन्फ़िगरेशन यहाँ लिखा है। तो कुछ पावर सप्लाई में विशेष अलग नहीं है। अब यहाँ मदरबोर्ड में भी देख लें, 2 LVDS पावर सप्लाई का कनेक्टर, फिर ये इनपुट के सोर्स वैसे के वैसे हैं। और यहाँ देखें USB का भी दिख रहा है। अब यहाँ HDMI का 3 स्लॉट कर दिया है, USB के भी 3 स्लॉट कर दिया है, HDMI के 4 हैं, एक यहाँ भी है। तो जो इनपुट सोर्स थे वो वैसे हैं, बस 2 की जगह पे 4 हो गए, 4 की जगह पे 5 भी हो सकते हैं। लेकिन बाकी जो अगर कुछ बदलाव है तो यहाँ 2 LVDS, अब यहाँ जो 2 LVDS जा रहा है, ध्यान रखें 2 LVDS को लेकर बड़ा कंफ्यूजन होता है। जो 2 LVDS जैसे VU का सेट है उसमें 2 LVDS निकल रहे हैं। बहुत सारे लोगों के फ़ोन कॉल्स और ईमेल्स हमारे पास आते हैं और वो ट्रेनिंग शेड्यूल के बारे में पूछते हैं। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप ऑफलाइन ट्रेनिंग लेने के लिए सोच रहे हैं, हमारे वहाँ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पे आकर के ट्रेनिंग लेने का सोच रहे हैं, तो 8 दिन की ट्रेनिंग होती है जिसमें आधा दिन लेक्चर और आधा दिन प्रैक्टिकल होता है। और प्रैक्टिकल करने के लिए हमारे पास 400 सेट पड़े हैं। आप किसी भी सेट में प्रैक्टिकल कर सकते हैं। जो पढ़ाया जाता है उसी का प्रैक्टिकल शाम को किया जाता है। और इस 8 दिन के सफ़र में हम तय करते हैं बेसिक से लेकर के एडवांस तक का पूरा सफ़र। और दोस्तों फ़ीस के बारे में बताऊं तो आपको 3 दिन की क्लास लेने के बाद फ़ीस जमा करना होता है, क्योंकि पैसे आपके भी महत्वपूर्ण हैं और पैसे हमारे भी महत्वपूर्ण हैं। तो मैं नहीं चाहता हूं कि किसी भी कैंडिडेट का पैसा अननेसेसरी खर्च हो। और साथ में मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि ऑफलाइन की ट्रेनिंग में आप तभी आएँ जब आपको कुछ जानकारी है। मीटर चलाने आना चाहिए, सर्किटों की समझ होनी चाहिए, क्योंकि 8 दिन के कॉन्सेप्ट में बहुत ज़्यादा जीरो से शुरू करके हीरो कोई नहीं बना सकता। इसलिए आप बेसिक की जानकारी रखते हैं तो ऑफलाइन की ट्रेनिंग में ज़रूर पधारें। और साथ में बताना चाहूँगा अब ऑनलाइन ट्रेनिंग के बारे में। ऑनलाइन ट्रेनिंग हमारा पिछले 7 सालों से आप सभी लोगों के साथ में हो रहा है और देश के किसी भी कोने से हैं आप हमारे ऑनलाइन कॉन्सेप्ट में जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन का कॉन्सेप्ट 3 महीने का होता है, सप्ताह में 5 दिन 1 घंटे क्लास, रात के 9 से 10 बजे आपके मोबाइल में। लेकिन ऑनलाइन के लिए भी हमारे पास एक प्राविधान है कि सबसे पहले आपको डेमो क्लास लेना होता है आपके मोबाइल में।
तो हमारे ऑनलाइन के डेमो क्लास को अटेंड करने के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन करें और जुड़े हमारे साप्ताहिक डेमो क्लास में, जो कि हर शनिवार रात के 9 से 10 बजे आती है आपके लिए। तो अब देर किस बात की, उठाएं फोन और स्कैन करें QR कोड को। थैंक यू। व्यू के सेट में जो 2 LVDS निकलते हैं तो उसमें से LVDS सिग्नल का प्रवाह नहीं होता, लेकिन यहाँ ध्यान रखें, यहाँ LVDS सिग्नल का ही प्रवाह होता है, चाहे वो 4K सिग्नल हो चाहे वो 2K सिग्नल हो, लेकिन इसमें तो 4K ही आएगा। अब यहाँ इसके बाद सेपरेट टिकोन लगता है 2 बेल्ट वाला, ठीक है। अब बात करते हैं अगले इस टिकोन बोर्ड को। देखें नज़दीक से इस टिकोन बोर्ड को देखेंगे तो यहाँ LVDS का कनेक्टर यहाँ कनेक्ट हो रहा है और नेटवर्क रेजिस्टेंस जैसे हमें उस LVDS पे मिलते थे वैसे नेटवर्क रेजिस्टेंस यहाँ पे भी लगे हैं। वो पूरी लाइन आ रही है सीधे कहाँ लग रही है, इस प्रोसेसर आईसी में, मेन प्रोसेसर आईसी में। और यहाँ पे ये जो दोनों आईसियाँ देख रहे हैं 1 2 3 4, ये 4 जो आप देख रहे हैं, तो इसमें ये रैम आईसी है और इसकी खुद की सेपरेट eMMC आईसी। यहाँ पे आप देखें खुद की सेपरेट eMMC आईसी इसकी लगी है। और यहाँ देखें DC to DC आईसी का मैनेजमेंट दिया हुआ है। और यहाँ पे देखें 120 वोल्टेज लिखा है, 120 वोल्टेज और 10 एम्पियर। कंफ्यूज ना हो, 120 वोल्टेज यहाँ नहीं आएगा। और फिर यहाँ सारे कॉन्फ़िगरेशन लिखे हुए हैं कि यहाँ 65 वोल्टेज आ रहा है, यहाँ 20 वोल्टेज आ रहा है। तो जो कॉन्फ़िगरेशन बैकलाइट का था वो सेक्शन यहाँ दिया हुआ है। और ये सेपरेट जो बेल्ट है दोनों किनारों का, ये जो है जो WRGB की मैंने बात किया उस फिक्सल्स के लिए है। मतलब अगर बैक लाइट से संबंधित कुछ तकलीफ दिख रही है तो आपको इन्हीं दोनों बेल्ट को फोकस करना है। ये दोनों बेल्ट स्केलर PCB को जाएंगे, ध्यान रखिएगा। तो ये जो है OLED का जो इंटरनल स्ट्रक्चर तथा उसके टिकोन बोर्ड और पावर सप्लाई की जानकारी थी। अब ये जानकारी आपको कितना समझ में आया इसका मूल्यांकन आप खुद करें। थैंक यू वेरी मच।